कल हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन में एक सर्किट पढ़ा था फ्यूल गेज के नाम से। उस फ्यूल गेज सर्किट में हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल के अंदर एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आती है परसेंटेज को लेकर के। यानी अगर हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रहे हैं, चार्जिंग पर लगाने के बाद हमारा फोन एक लिमिटेड परसेंटेज पर रुका रहे, यानी जब आप मोबाइल को चार्ज पर लगा रहे हो, अगर वो 40% पर है तो 40 पर ही रुका रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। 60 पर है 60 पर रुका रहेगा, 50 पर है 50 पर रुका रहेगा। उसके बाद में हमने आपको एक और प्रॉब्लम बताई थी कि अगर आपके फ्यूल गेज सर्किट में प्रॉब्लम होगी तो आप जब मोबाइल को चार्जिंग पर लगाओगे तो चार्जिंग पर लगाने के बाद हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब 100 से बहुत ज्यादा परसेंटेज दिखाए, या 0 से माइनस पर दिखाए कि -5%, -10%। तो कुल मिलाकर के टॉपिक ये था कि अगर आपके मोबाइल में परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज से रिलेटेड, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्यूल गेज आईसी आपकी जिम्मेदार है। तो यहां पर आज मेरे पास में एक फोन है, इस फोन के अंदर भी प्रॉब्लम उसी तरह से सेम बनी हुई है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक रेडमी का 10C फोन है। इस फोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जैसे मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है और चार्जिंग पर लगे होने के बाद में इसमें 50% से ज्यादा चार्जिंग बढ़ नहीं रही है। पहले हम आपको चेक करा देते हैं अपनी प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम आपको इसको सॉल्व करा के दिखाते हैं। अब आप देखिए, फोन हमारा चार्जिंग पर लगा है और यहां पर आप स्क्रीन पर, जैसा डिस्प्ले पर आप देख पा रहे होंगे, 50% पे ये रुका हुआ है। अब हम पहले हम आपको चार्जिंग हटा करके दिखाते हैं। देखिए, हमने चार्जिंग हटा दिया। चलिए देखिए, जैसे हमने मोबाइल को चार्ज पर लगा रखा है और हमारे मोबाइल में चार्जिंग में आप यहां पर जब इंडिकेशन देख रहे हैं, पहली बात तो चार्जिंग का कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात में इसमें एक दिक्कत, चार्जिंग पर लगे उसको लगाओ, हाँ बस रुकिएगा। देखिए, हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने पर हमारी डिस्प्ले जली, लेकिन यहां पर आप देखिए कोई डिटेक्शन नहीं हो रहा है। प्लस ये जो चार्जिंग है ये आपकी 50% पर रुकी है और 85% पर रुकी रहेगी। हम थोड़ी देर वेट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर कोई परसेंटेज पर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी 85% पर है, कोई परसेंटेज बढ़ी नहीं है, प्लस चार्जिंग का डिटेक्शन भी नहीं है, आप देख रहे हैं। यानी फोन में देखिए, हमने अपने चार्जर को हटाया, अभी इसको हम स्लीप मोड में जाने देते हैं। पहले ये स्लीप मोड में चला गया। अब हम इसमें लगाते हैं चार्जर। चार्जर लगाने के बाद डिस्प्ले पर लाइट जली, मतलब फोन डिटेक्ट तो कर रहा है चार्जर को, लेकिन चार्जर को डिटेक्ट करने के बाद यहां पर किसी तरीके का कोई डिटेक्शन नहीं है और हमारी चार्जिंग का जो परसेंटेज है वो 50 से आगे बढ़ भी नहीं रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमारे फ्यूल गेज सर्किट में फॉल्टी हो जाने की वजह से आई हुई है। अब इसके सोल्यूशन के लिए हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस फोन में जो हमारी फ्यूल गेज आईसी है हमें उसको चेंज करना है। तो जैसा यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, पहले ये हमारा 10C मॉडल है और इसमें जो हमारी ये फ्यूल गेज आईसी है वो ये लगी हुई है और इस फ्यूल गेज आईसी को हमें चेंज करना है। अब इस फ्यूल गेज आईसी को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे रेडमी के 5A मॉडल की फ्यूल गेज आईसी, और 5A मॉडल की फ्यूल गेज आईसी इसमें लगाएंगे और लगा करके उसके बाद हम आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाएंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। चलिए हम इसका आपको प्रैक्टिकल जल्दी से करके दिखाते हैं। तो जैसा अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या परसेंटेज कुछ बढ़ी या नहीं बढ़ी। देखिए, अभी भी वही 50% पे रुका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब हमारी चार्जिंग स्टॉप है। तो इसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये हमारा बोर्ड है और इसके पीछे साइड में लगी हुई है हमारी फ्यूल गेज आईसी, ये है, ये हमारी
फ्यूल गेज आईसी है। तो चलिए हम इसको जल्दी से फटाक से चेंज करते हैं और चेंज करके हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर आएंगे। ये लगी हुई है आईसी, इसको निकालते हैं, चेंज करते हैं। इसका डायरेक्शन सर ध्यान दे दीजिएगा कहां पर है। ये आईसी हमने बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें जो हमारी 5A वाली फ्यूल गेज आईसी है ये लगी हुई है, इसको हम लोग उसकी जगह पर लगाते हैं। अब ये छोटी आईसी है, हम इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ही हमारी इजिली ये लग जाएगी। अगर आप सही तरीके से निकाल लेते हैं तो ये आसानी से लग जाती है। तो देखिए हमने बगैर रिवॉल्व करे हम लोग इसको लगाते हैं। लग गई आईसी। थोड़ी देर ठंडा होने का वेट करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। चलिए ये हमने आईसी अपनी चेंज कर लिया। ये हमारी आईसी है, इसको हमने चेंज कर लिया है और अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। मोबाइल पहले पूरा ऑन कर लेते हैं। एमआई का लोगो आ गया है, एंड्रॉइड लोगो पे भी फोन चला गया। चलिए अब देखिए जब हमारा फोन ऑन हुआ तो ऑन होने पर ये 3% अभी चार्जिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। देखिए सबसे पहले तो चार्जिंग को इसने डिटेक्ट कर लिया, चार्जिंग का लोगो यहाँ पर साइड में बन करके आ गया। अब हमारी बैटरी 3% चार्ज है। थोड़ी देर वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, परसेंटेज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। चार्जर हमारा ओरिजिनल नहीं है, मतलब ऐसे ही जो नॉर्मल मार्केट की केबल होती है तो थोड़ा टाइम लेगा। जो इसका ओरिजिनल चार्जर होगा उसमें जल्दी से चार्जिंग होगी। फिलहाल 1% भी बढ़ गई अगर ये, तो हम समझ लेंगे कि हमारा काम हो गया। तो अभी फिलहाल 3% है। इसको हम थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में ऐसे डाल देते हैं और थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे कि बैटरी बढ़ी या नहीं बढ़ी, परसेंटेज बढ़ी या नहीं बढ़ी। चेक करते हैं जरा। देखिए 3 से 4% हो गई, मतलब हमारा काम हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं 3 से ये 4% हो गई। तो जैसा कल हम लोगों ने अपना ये जो टॉपिक पढ़ा था फ्यूल गेज वाला, आज आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल मिल गया। समझ में आया कुछ? कल हमने आपको इसके बारे में समझाया भी था, इसका सर्किट भी बनवाया था और कहीं ना कहीं इसकी पूरी डिटेल्स में हमने आपको ये बताई थी कि परसेंटेज से रिलेटेड अगर हमारे फोन के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे उस फोन में फ्यूल गेज सेक्शन फॉल्टी होता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। थैंक यू सो मच।